माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं बहनों और भाइयों। लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट थे, हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव भी आज इस कार्यक्रम में हैं। यहां पर हम लोग एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो कार्य यहां पर आज शिलान्यास से जुड़े हुए प्रमुख कार्य हैं, खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 मार्गों के शिलान्यास का कार्य होने जा रहा है। जितने भी प्रस्ताव यहां के थे उनको हम यहां इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहां पर एक रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 9 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे यहां का युवा भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में और विश्व चैंपियनशिप में वह भी अपने को तैयार कर सकें और भारत के गौरव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही बहनों और भाइयों, आपके यहां पर जितने भी मार्ग थे लोक निर्माण विभाग से संबंधित, हल्ले द्वारिका संपर्क मार्ग, मडिया संपर्क मार्ग के कार्य के लिए भी स्वीकृति दी गई है। जलालपुर पोपी सागंज कुचेरा मार्ग, गोसाई बाबा के स्थान पाकड़पुर संपर्क मार्ग, अमरगंज मूर्तियन भवानी मार्ग, चौधरीपुर पुरे तिवारी प्राइमरी स्कूल अकमा पुरे चूड़ामणि संपर्क मार्ग, खड़सेपुर रानीपुर मार्ग से शहादत का पूर्वा संपर्क मार्ग, हर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए 2017 के पहले हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,21,000 किसान आपके अयोध्या में लाभान्वित हो रहे हैं और जिन्हें अब तक 1,430 करोड़ रुपए राशि उनके खातों में जा चुकी है। आपके मिल्कीपुर के ही 94,549 किसान हैं जिनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जनपद में 67,014 स्मार्टफोन और 26,974 टैबलेट अब तक युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। तो 9,726 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी, जिस विकास और सुरक्षा का जो बेहतरीन माहौल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में मिल रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज विकास का और सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल बन रहा है,
विकास और सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को हमें अपने जिले के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपनी तहसील के लिए, अपने विकास खंड के लिए तेजी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कार्य करना होगा। हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, युवाओं के लिए रोजगार की आज कमी नहीं। 6.5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी। जो नौकरी पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चाचा भतीजे की भेंट चढ़ जाती थी। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं 2 लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में
मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है। उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। भेदभाव के विकास के कार्यों को हर गांव गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचा करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास के इन कार्यों को इसी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है।